नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खुटाना थाना क्षेत्र के परसाही गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई गोलीबारी, एक देसी कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद। मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने समाहरणालय में विधान परिषद निर्वाचन के प्रत्याशियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। मधुबनी नगर से बरामद की गई बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहृत की गई लड़की, अपहरणकर्ता युवक अभी भी फरार। टीबी जागरूकता को लेकर एएनएम स्कूल मधुबनी की छात्राओं ने निकाली प्रभात फेरी। क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। सभी पीएचसी में लगाए जाएंगे तंबाकू मुक्त परिसर की बोर्ड व साइनेज। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश का हो रहा पालन। मधवापुर में पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह ने जनप्रतिनिधियों को किया सम्मानित। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत खजौली प्रखंड के विभिन्न बीमारियों से ग्रसित 18 बच्चों को निःशुल्क इलाज के लिए भेजा गया अहमदाबाद। बिहार के प्रख्यात न्यूरो फिजिशियन मधुबनी निवासी डॉक्टर विनय कारक को उनकी किताब मेरी यादें के लिए किया गया फक्र-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित। और डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला राजस्व समिति व राजस्व संग्रह से संबंधित समीक्षात्मक बैठक। खबरें अब विस्तार से। खुटाना थाना क्षेत्र के गोइत परसाही गांव से जमीनी विवाद को लेकर एक बड़ी घटना होने की खबर सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि मौके पर पहुंची पुलिस को देखकर अपराधियों के द्वारा फायरिंग भी की गई। हालांकि अपराधी मौके से फरार हो गए। इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो सूचना पर पुलिस ने छापेमारी कर एक जिंदा कारतूस व एक देसी कट्टा बरामद किया है। खुटौना थाना क्षेत्र के गोइत परसाही गांव में भूमि विवाद में मारपीट में 2 लोगों के घायल होने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं घायलों का इलाज स्थानीय पीएचसी में जारी है। घायल अजय कुमार व संजय गोइत के अनुसार उनकी अपनी पुश्तैनी जमीन पर 5-6 वर्षों से घर बना रह रहा है, लेकिन इधर कुछ समय से उसी गांव के गोपेश गोइत उस जमीन को अपनी बताकर उस पर जबरन कब्जा करने की कोशिश में लगा है। इस जमीनी विवाद का मामला फुलपरास के डीसीएलआर कोर्ट के यहां चल रहा है। दोनों घायलों के अनुसार वे लोग गुरुवार सुबह परसाही चौक से चाय पीकर अपने घर लौट रहे थे। उसी क्रम में गोपेश गोइत, गोविंद गोइत, धर्मेंद्र, महेश्वर, अनिल, मोहन और आदर गोइत उन्हें घसीटकर गोपेश की दुकान में ले गए तथा बंदूक के कुंदे, लोहे की पाइप व रॉड से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया। उनके घर वालों ने उन्हें बेहोशी की हालत में पीएचसी पहुंचाया। प्रभारी प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक रोशन कुमार के अनुसार उन्हें भूमि विवाद को लेकर 2 गुटों में तनाव की जानकारी दी गई थी, जिस पर वे दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। तब तक मामला थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन गोपेश गोइत पुलिस टीम के सामने हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकला। पुलिस को उसकी दुकान में हथियार होने की जानकारी दी गई। इस पर सीओ रमन कुमार की मौजूदगी में दुकान का ताला तोड़कर उसमें से एक देसी कट्टा बरामद किया गया। उसके बाद थोड़ी दूर स्थित उसके गोदाम की भी तलाशी ली गई, जिसमें से एक जिंदा कारतूस बरामद की गई।
बताइएगा थोड़ा देखिए, यहाँ विस्तार पर में। पूर्व में जो जमीन विवाद चल रहा है, कई बार हम लोग के समक्ष भी पंचायत हुआ है, जिसमें पंचायत में दोनों व्यक्ति को कागज लाने के लिए गया, टाइम दिया गया है, दोनों और कागज लाके अभी तक वो पार्टी लोग नहीं आए। आज सुबह में हमको जानकारी मिली कि जो अजय गोहित को मार के फेंक दिया है। ये मेरा संबंधित हुआ, मेरा घर शीशवाड़ है। जब हम लोग पहुंचे यहाँ पे देखने के लिए, जो मार के फेंक दिया है, तो उसको देखे जो जान बचा हुआ अभी, हम लोग गाड़ी को भाड़ा करके उसको हॉस्पिटल भिजवाए पड़े। तो हम लोग देख रहे हैं जो लोग अपनी दुकान पे पूरा सामान के साथ बैठे हुए, बंदूक लेकर हाथ में बैठे हुआ है। हम लोग थाना किसी मार्फत से फोन करवाए, थाना प्रभारी बोले ठीक है हम जल्दी भेज रहे हैं। जब थाना प्रभारी का गाड़ी जाता है तो हम लोग बोलते थे कि सामान लेकर भाग रहा है, और थाना प्रभारी भी लोग भी गए हुए थे, पुलिस स्टाफ सब, वो लोग भी हम लोग के पीछे, हम लोग के साथ साथ चले, हम लोग भी पुलिस के साथ थे। उसको चोरी में घेर लिए थे, तो वो लोग फायरिंग करके पुलिस के सामने में फिर भाग गए, और पुलिस उसे पकड़ने में ना असमर्थ रही। अगर ये पुलिस की रवैया रही, पुलिस के सामने से बंदूक लेके भाग जाता अपराधी, तो हम लोग उसके लिए बिहार सरकार से उचित न्याय की मांग करेंगे। अगर ये न्याय देने में सक्षम रहती है तो हम लोग थाना का घेराव करेंगे। पिछले कितने वर्षों से विवाद चल रहा है? विवाद लमसम 2 वर्षों से चल रही है, और विगत कुछ दिन पहले जो रात को जाकर उसे घर पे फायरिंग किया हुआ था जब घर पे, उसका भी आवेदन हम लोग थाना में दिलवाए हुए थे। और इसे भी अभी तक उचित कार्रवाई नहीं की गई, एक भी सामान बरामद नहीं किया, एक भी आदमी अरेस्टिंग नहीं होता है। तो हम जानते हैं ये पुलिस की मिली भगत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम विकेश यादव। आप बताइए, जानकारी दीजिए। तो घटना हम पड़ता है चौक पर, सुबह में गए थे चाय पीने के लिए। चाय पीकर हम जा रहे थे तो गोपेश गोहित, गोविंद गोहित, आदर गोहित, मोहन गोहित, अनिल गोहित, महेश्वर गोहित, धर्मेंद्र गोहित, उस सब हम मिलकर हमको खींच कर पहले अपना घर में लाए। चौक पर उसका दुकान है, वहाँ पर लेके आ गए तो महेश्वर गोहित कहता है कि उसको मार कर गिरा दो। महेश्वर गोहित के कहने पर गोविंद गोहित और गोपेश गोहित दोनों बंदूक निकाला, बंदूक कर से मारने लगा हमको मारते मारते दोनों बेहोश हो गए, हम दोनों भाई गिर गए। उसके बाद महेश्वर गोहित कहता है कि उसको गोली मार दो, सीधे मारिए दो उसको गोली मार दो। उसको बावजूद भी दोनों 4-5 आदमी मिलकर हमको मारते रहा, मारते मारते हमको फुल बेहोश कर दिया। हम लोग जब बेहोश होकर गिर गए तब तक हमारे घर पर संवाद गया। घर से जब तक लोग आए तो ये लोग निकल गए। किस चीज को लेकर विवाद हो शुरू? विवाद उससे पहले जमीन का विवाद चल रहा है। कितने दिन पूर्व से विवाद चल रहा है? 2 साल से विवाद चल रहा है, जिसमें कि 144 का डिग्री मेरा हो गया है और 145 प्रकाश कोर्ट में चल रहा है। उसके बावजूद भी 8 रोज पहले घर पर जाकर गोली चलाया था, वह भी हम आवेदन थाना में दिए थे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं हुआ। कितने लोग घायल हैं इसमें? 2 आदमी। 2 आदमी घायल। आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार। और कौन घायल है? संजय कुमार। खुटौना से रमेश सिंह की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाची पदाधिकारी अमित कुमार के द्वारा स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र मधुबनी के विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 के प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों के साथ एक विशेष बैठक की गई। इस बैठक में चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। जिला पदाधिकारी सह निर्वाची पदाधिकारी मधुबनी अमित कुमार स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन क्षेत्र की अध्यक्षता में विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार निर्वाचन 2022 के जिले के प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों के साथ समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक की गई। इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा उपस्थित प्रत्याशियों प्रतिनिधियों को बिहार चुनाव आयोग द्वारा आगामी स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन 2022 से संबंधित जारी किए गए कई निर्देशों की जानकारी साझा की गई। उन्होंने बताया कि आयोग के द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रचार प्रसार के क्रम में उपयोग किए जाने वाले डम्मी बैलेट का रंग गुलाबी या सफेद नहीं हो एवं डम्मी बैलेट पेपर में प्रत्याशियों से संबंधित नाम 7 ख में निर्धारित क्रम पर ही अंकित हो तथा अन्य अभ्यर्थी के संबंध में उनका वास्तविक नाम एवं अन्य विवरण अंकित न हो। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि मतदाताओं द्वारा मतदान के लिए सिर्फ बैगनी स्केच पेन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसे मतपत्र के साथ ही उपलब्ध कराया जाएगा। किसी अन्य कलम अथवा लिखने योग्य सामग्री का इस्तेमाल मान्य नहीं होगा। मतदाता को सभी प्रत्याशियों में गणित के 1 अथवा 2 या 3 जैसे डिजिट का इस्तेमाल कर वरीयता क्रम निर्धारित करनी है। एक अभ्यर्थी के सामने कोई भी संख्या अधिमान लिखकर ही वरीयता देनी है। अधिमान का अंक गणित के 1, 2, 3 अथवा रोमन रूप आदि में दिया जाना चाहिए।
मतदाताओं को हस्ताक्षर या नाम अथवा अंगूठा निशान या कोई अन्य टिक या क्रॉस नहीं लगाना है। मतपत्र के वैध स्वीकार किए जाने के लिए किसी भी अभ्यर्थी को प्रथम वरीयता दिया जाना आवश्यक होगा। प्रथम वरीयता के अतिरिक्त अन्य वरीयता देना मतदाता की स्वेच्छा पर निर्भर है। मतदाताओं को मतदान के लिए मतदान केंद्र पर मतदान देने के लिए अपने साथ मतदाता पहचान पत्र, निर्वाचक से संबंधित फोटोयुक्त पहचान पत्र अथवा स्थानीय प्राधिकार द्वारा अपने सदस्यों के लिए निर्गत फोटो पहचान पत्र में से कोई एक लाना अनिवार्य होगा। गौरतलब है कि बैठक के दौरान दरभंगा के आयुक्त प्रमंडल भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित होकर सभी प्रत्याशियों प्रतिनिधियों से मुखातिब हुए और मतदान संबंधी किसी सुझाव की अपेक्षा की। सभी उपस्थित प्रत्याशियों प्रतिनिधियों द्वारा समवेत स्वर से जिला निर्वाचन कार्यालय के सुगम एवं निष्पक्ष मतदान के आयोजन हेतु किए जा रहे मतदान संबंधी कार्यों की सराहना की गई। बैठक में मधुबनी के उप निर्वाचन पदाधिकारी विवेक कुमार सहित जिले के सभी प्रत्याशी प्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी नगर थाना चौक से बिस्फी प्रखंड के एक गांव से अपहृत हुई लड़की को बरामद किया गया है। गौरतलब है कि विगत 5 फरवरी को बिस्फी प्रखंड के एक गांव से एक लड़की का अपहरण हो गया था, जिसको लेकर अपहृता के पिता ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आखिरकार इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मधुबनी नगर थाना से अपहृता को बरामद कर लिया है। हालांकि अपहरणकर्ता अभी भी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खोजबीन जारी है। बिस्फी थाना पुलिस ने एक गांव से लगभग 2 महीने पहले अपहरण की गई लड़की मधुबनी से बरामद कर लिया है। गौरतलब है कि बीते 5 फरवरी को बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक लड़की के अपहरण की प्राथमिकी लड़की के पिता ने बिस्फी थाने में दर्ज कराई थी, जिसके बाद बिस्फी पुलिस अपहृता लड़की व अपहरणकर्ता की गिरफ्तारी करने के फिराक में लगे हुए थे। इसी बीच पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर लड़की को मधुबनी के थाना चौक के पास बरामद कर लिया। हालांकि अपहरणकर्ता अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर चल रहा है। जानकारी देते हुए थाना अध्यक्ष राजकुमार राय एवं कांड के अनुसंधानकर्ता एएसआई सुरेश चौधरी ने बताया कि बरामद की गई लड़की को मेडिकल कराने के बाद 164 का बयान के लिए न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी में विश्व यक्षमा दिवस के अवसर पर यक्षमा जागरूकता को लेकर एएनएम स्कूलों की छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। इसके साथ ही मधुबनी जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही प्रतियोगिताएं भी आयोजित हुई, जिसमें विजेता को पुरस्कृत किया गया। विश्व यक्षमा दिवस पर गुरुवार को जिले में कई कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल में सुबह एएनएम छात्राओं द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी को सीडीओ डॉक्टर जीएम ठाकुर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रभात फेरी शहर के विभिन्न चौराहों से होते हुए सदर अस्पताल पहुंची, जहां सभा में तब्दील हो गई। सभा में सीडीओ डॉक्टर जीएम ठाकुर के द्वारा टीबी उन्मूलन एवं जागरूकता विषय पर विस्तार से बताया गया। उसके बाद सदर अस्पताल सभागार में एवं छात्राओं के बीच क्विज प्रतियोगिता हुई, जिसमें प्रथम 3 स्थान करने वाले को पुरस्कृत किया गया, जिसमें प्रथम पुरस्कार अंजलि रानी, द्वितीय पुरस्कार अनुराधा कुमारी व तृतीय पुरस्कार शबनम कुमारी को दिया गया। सीडीओ ने कहा कि टीबी एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, यह किसी को भी हो सकता है। शुरुआत में इसके लक्षण भी सामान्य से ही दिखते हैं, पर 2 हफ्ते ही खांसी या बुखार हो तो तुरंत ही टीबी की जांच कराए। उन्होंने बताया, टीबी संक्रमित होने की जानकारी मिलने के बाद किसी रोगी को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि लक्षण दिखते ही नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र में जाकर जांच करानी चाहिए, क्योंकि यह एक सामान्य सी बीमारी है और समय पर जांच कराने से आसानी के साथ बीमारी से अस्थायी निजात मिल सकती है। उन्होंने बताया, मरीज को पूरे कोर्स की दवा करनी चाहिए। इसके लिए अस्पतालों में मुफ्त समुचित जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने बताया, टीबी हारेगा देश जीतेगा के थीम पर जिले में समेकित प्रयास से टीबी उन्मूलन के लिए कार्य किया जा रहा है। एसीएमओ डॉक्टर आरके सिंह ने कहा, टीबी के मरीजों को इलाज के लिए खर्च की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार के द्वारा टीबी इलाज को सहायता राशि दी जाती है। चिन्हित टीबी के मरीजों को उपचार के दौरान उनके बेहतर पोषण के लिए प्रति माह 500 रुपए की सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे खाते में भेजी जाती है।
सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने कहा कि भारत सरकार ने टीबी उन्मूलन के लिए 2025 का वर्ष निर्धारित किया है, जिसके लिए जमीनी स्तर यानी कि ग्रास रूट पर कार्य करने की आवश्यकता है। वहीं लोगों को भी समेकित रूप से जागरूकता हेतु प्रयास करना होगा। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम प्रखंड में समुदाय स्तर तक कार्य कर रही है और ज्यादा से ज्यादा रोगियों की खोज और उपचार हमारा संपूर्ण लक्ष्य है, जिससे टीबी पर विजय पाई जा सके। सिविल सर्जन ने कहा कि टीबी पूर्ण रूप से ठीक होने वाली बीमारी है, बशर्ते वह नियमित रूप से दवा का सेवन करें। टीबी के रोगियों को निःशुल्क दवा का वितरण सरकारी अस्पतालों के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक प्रखंड में स्पूटम जांच की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया, वर्ष 2019 में यक्षमा के जिले में 2346 मरीज को चिन्हित किया गया, जिसमें सरकारी संस्थानों में से 2304 तथा प्राइवेट संस्थानों से 42 मरीजों को चिन्हित किया गया, जिसमें 2296 मरीजों को डीबीटी के माध्यम से निश्चय पोषण राशि दी गई। वर्ष 2020 में कुल 2375 मरीजों को चिन्हित किया गया, जिसमें सरकारी संस्थानों से 1443, प्राइवेट संस्थानों से 932, जिसमें डीबीटी के माध्यम से 2683 मरीजों को राशि दी गई। वर्ष 2021 में 3837 मरीज को चिन्हित किया गया है, जिसमें 1955 मरीज सरकारी संस्थानों से तथा 1912 मरीज प्राइवेट संस्थानों से चिन्हित किया गया है। इनमें 2956 मरीज को डीबीटी के माध्यम से 85,18,500 राशि खाते में ट्रांसफर की गई है। वहीं 2022 में फरवरी तक 433 मरीजों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 13 मरीज एमडीआर के हैं। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा, एसीएमओ डॉक्टर आरके सिंह, सीडीओ डॉक्टर जीएम ठाकुर, अस्पताल प्रबंधक अब्दुल मजीद, अनिल कुमार, डीएफआईटी के प्रदीप कुमार, डीपीसी पंकज कुमार, केयर डीटीएल महेंद्र सिंह सोलंकी, यूनिसेफ एसएमसी प्रमोद कुमार, आईआईएच इंडिया अहाना के पीतांबर सुरेन, डॉक्टर फॉर यू के आलोक सहित सभी एसटीएस, एसटीएसएलएस, अन्य स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। दांत से हाथ मिलाना है, दांत से हाथ मिलाना है। टीबी की दवा मुफ्त है मिलती, टीबी की दवा मुफ्त है मिलती, टीबी की दवा मुफ्त है मिलती, टीबी की दवा मुफ्त है मिलती। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। पोल स्टार स्कूल मधुबनी सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुसार वर्ग केजी से 12वीं तक की शिक्षा। सत्र 2022-23 वर्ग केजी से 9वीं और 11वीं तक के छात्र छात्राओं का नामांकन प्रारंभ है। पोल स्टार स्कूल, जहां है डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम, परिवहन की उत्तम व्यवस्था, लाइब्रेरी, कंप्यूटर और साइंस लैबोरेटरी, जूनियर क्लास के लिए स्मार्ट प्ले रूम, सभी विषय के विशेषज्ञ शिक्षक, खेल व तंदुरुस्ती के लिए प्लेग्राउंड और हॉस्टल की सुविधा। शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न राजकीय व राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित पोल स्टार स्कूल, सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस शिक्षा को समर्पित विद्यालय, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के लिए बेस्ट फैकल्टी टीचर्स। अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें और उनके सुंदर भविष्य का निर्माण करें। सत्र 2022-23 में नामांकन प्रारंभ है, तो देर ना करें। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय आएं। हमारा पता है पोल स्टार स्कूल, जीवत चौक, सप्ता, मधुबनी। ये दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार,
हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। भार से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी। बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश के अनुसार एनएसडीओ ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र लिखकर निर्देश जारी किया गया है। इस पत्र में जारी किया गया है कि सभी पीएचसी में व सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू मुक्त परिसर का बोर्ड व साइनेज लगाया जाएगा और इसको लेकर आगामी 31 मार्च को भी मधुबनी समाहरणालय में डीएम की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन होगा। तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस तथ्य से सभी वाकिफ हैं, लेकिन फिर भी तंबाकू की लत से बाहर नहीं आ पाते हैं। युवाओं को तंबाकू सेवन से जुड़े खतरों के बारे में जागरूक करने के लिए सामूहिक प्रयास की जरूरत है। इसी आलोक में एनसीडीओ ने सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को पत्र लिख सभी पीएचसी में तंबाकू मुक्त परिसर की बोर्ड व साइनेज लगाने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पत्र के माध्यम से जिले के जिलाधिकारी अमित कुमार एवं सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा को निर्देश दिया कि सभी सरकारी परिसर एवं स्वास्थ्य संस्थानों में अविलंब तंबाकू मुक्त परिसर का बोर्ड अथवा होर्डिंग, साइनेज या दीवार लेखन लगाने की व्यवस्था की जाए, जिस पर उल्लंघन करने वालों को दंडित करने की प्रावधान का भी जिक्र हो। साथ ही परिसर अथवा चिकित्सीय संस्थान में तंबाकू इस्तेमाल करते हुए पकड़े जाने पर त्वरित दंड का प्रावधान हो। जिला में प्रमुख पदाधिकारियों के निवास स्थान पर भी तंबाकू मुक्त परिसर का बोर्ड लगाया गया है।
अब प्रत्येक पीएचसी में साइनेज लगाया जाएगा, जिसकी समीक्षा 31 मार्च को डीएम की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में किया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि जिला को तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तंबाकू का सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव स्कूली बच्चों एवं युवाओं पर पड़ रहा है। इस आदेश का जिले में अनुपालन होता भी दिख रहा है। जिले के सभी मुख्य सरकारी संस्थानों एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू मुक्त परिसर का बोर्ड अथवा साइनेज लगाने का काम तेजी से किया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया, सभी प्रकार के कैंसरों में तंबाकू के सेवन से जुड़े कैंसरों का हिस्सा 40% है एवं 90% मुंह का कैंसर तंबाकू के प्रयोग से होता है। तंबाकू सेवन पर रोक लगाने व साथ ही तंबाकू से होने वाले विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में वृहद पैमाने पर जन जागरूकता फैलाने की जरूरत है। तंबाकू का दुष्प्रभाव सबसे अधिक स्कूली बच्चों एवं युवाओं पर पड़ रहा है। गैर संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर एसपी सिंह ने कहा कि लोगों को तंबाकू मुक्त और स्वस्थ बनाने के लिए तथा सभी स्वास्थ्य खतरों से बचाने के लिए तंबाकू चबाने या धूम्रपान के द्वारा होने वाले सभी परेशानियों और स्वास्थ्य जटिलताओं से लोगों को आसानी से जागरूक करने के लिए बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाया जा रहा है। तंबाकू के बारे में लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि अब मधुबनी जिला को तंबाकू मुक्त जिला बनाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। गौरतलब है कि मधुबनी जिला को धूम्रपान मुक्त जिला 2017 घोषित किया जा चुका है। जिले के सभी सार्वजनिक स्थानों को तंबाकू मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर तंबाकू मुक्त क्षेत्र परिसर का साइंसेज, बोर्ड, दीवार लेखन या होर्डिंग लगा होना चाहिए। जिले में तंबाकू का सेवन करके यत्र तत्र थूकने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। साथ ही 6 माह की जेल भी हो सकती है। इधर उधर थूकने से कोरोना वायरस के फैलने का खतरा ज्यादा है। किसी भी सरकारी या गैर सरकारी कार्यालय एवं परिसर में किसी भी प्रकार का तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित है। सीड्स के कार्यक्रम पदाधिकारी मनोज कुमार झा ने बताया कि तंबाकू का सेवन जन स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरों में से एक है। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना स्वास्थ्य के लिए खतरा है और संचारी रोग के फैलने का एक प्रमुख कारण है। तंबाकू सेवन करने वाले की प्रवृत्ति यत्र तत्र थूकने की होती है। थूकने के कारण कई गंभीर बीमारी तथा कोरोना, इंसेफ्लाइटिस, यक्ष्मा, स्वाइन फ्लू का संक्रमण फैलने की आशंका रहती है। आईपीसी की धारा 268 एवं 269 के तहत कोई भी व्यक्ति यदि महामारी के अवसर पर उपेक्षापूर्ण अथवा विधि विरुद्ध कार्य करेगा जिससे जीवन के लिए संकटपूर्ण रोग का संक्रमण हो सकता है तो उसे 6 माह का कारावास अथवा 200 रुपए जुर्माना किया जा सकता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के एक निजी सभागार में एनडीए की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस सम्मान समारोह में पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया। साथ ही एनडीए के कार्यकाल की विस्तार से चर्चा की। मधवापुर में पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह ने जनप्रतिनिधियों की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ वार्ड, उन्होंने सभी को बराबर का सम्मान दिलाने का कार्य किया है। वे एक निजी सभागार में जनप्रतिनिधियों को सम्मानित करने के दौरान उन्हें संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एनडीए सरकार के कार्यकाल की चर्चा विस्तार से की। एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के दौरान उन्होंने विधान परिषद चुनाव में एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील जनप्रतिनिधियों से की। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा और संचालन शिव कुमार शाह ने किया। जिला पार्षद प्रतिनिधि बादल गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष शंकर झा, मुखिया अनिरुद्ध राय, राजेश कुमार, मुखिया प्रतिनिधि राम प्रसाद शाह समेत दर्जनों लोगों ने कार्यक्रम को संबोधित किया। योगेंद्र जी आज इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। शिव कुमार प्रसाद जी आज इस मंच पर उपस्थित हमारे गार्जियन लाल जी, आप सभी एक जनप्रतिनिधि हैं। आपको कोई एमपी एमएलए जिताने के लिए नहीं आता है। आप अपने बदौलत से जीत करके जनता का सेवा करने का काम करते हैं। इसीलिए आप सबसे महान हैं। आपको चुनाव जीतने में कितनी कठिनाई होती है वो मैं जानता हूं, मगर एमपी एमएलए एमएलसी के चुनाव हमारे आपके द्वारा ही
जीत करके हम भेजते हैं, लोकसभा, विधानसभा, एमएलसी साहब को जिता करके भेजते हैं। साथियों, आप जानते हैं कि बहुत कैंडिडेट आप लोगों के बीच में आने का काम किया। देन है ये देन नीतीश कुमार जी का देन है। आपको याद होगा कि पहले जो योजना आती थी, एक वार्ड क्लर्क को जो आज योजना आता है उतना एक मुखिया जी को योजना आता था, मगर आज आपको कितना योजना आता है वो आप तय करिए। आप सोचिए कितनी विकास हुई है केंद्र सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा। वो आपसे कोई छुपा हुआ बात नहीं है, आपको तय करना है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज कोई आप ये देख लीजिए, आपके बीच में जो कैंडिडेट आया है, कोई उसके परिवार से चेयरमैन है, उसके परिवार से विधायक रह चुके हैं, आज उसके परिवार से एमएलसी की चुनाव लड़ने के लिए आ रहा है। एक ही परिवार में क्या सभी पद जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। जो आपकी आवाज को उठावे, जो आपके बीच में हमेशा रहने का काम करे, आपको उसको वोट देना चाहिए। मैं आप लोगों से मजदूरी मांग रहा हूं, आप लोगों से विनती कर रहा हूं कि मजदूरी दीजिए। जिन्होंने आपको काम दिया, विकास का काम दिया हमारे समाज को, आज एक भी ऐसी जगह नहीं है जहां मिट्टी वाला सड़क हो। आज हर जगह पीसीसी सड़क का निर्माण हो चुका है। कितना निर्माण किया गया है इस एनडीए के सरकार में, वो आपसे छुपा नहीं है। सभी जनप्रतिनिधियों से मैं आग्रह करना चाहता हूं, आप सबको विचारिए अभी इससे पूर्व जो कि आप सभी को सभी पार्टी से जुड़े हुए, कोई एक पार्टी की बात नहीं है। ये पार्टी सिलेक्ट की चुनाव नहीं है, ये जनप्रतिनिधियों द्वारा चुना जाता है एमएलसी को। तो ये आपका चुनाव है, आपके अधिकार का चुनाव है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हर कदम कदम पर हम लोग आपके साथ रहेंगे। आपको कहीं भी दिक्कत होगी, कहीं भी कठिनाई होगा, तो हम सभी को आपके साथ रहेंगे, ये आपको विश्वास दिलाते हैं। और मैं विनोद कुमार, मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना की पुलिस ने 3 अलग अलग जगह से विभिन्न कांड में 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए तीनों की पहचान की जा चुकी है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों से 3 लोगों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने बेनीपट्टी थाना के आरोपी समदा गांव के राहुल कुमार यादव के आरोपी सलाह के अवधेश कुमार यादव व साइकिल चोरी के आरोप में पुलिस ने लदौत के अंकित कुमार राय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि।
कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। खुटाना थाना क्षेत्र के परसाही गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई गोलीबारी, एक देसी कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद। मधुबनी के जिला पदाधिकारी ने समाहरणालय में विधान परिषद निर्वाचन के प्रत्याशियों के साथ की समीक्षात्मक बैठक। मधुबनी नगर से बरामद की गई बिस्फी थाना क्षेत्र के एक गांव से अपहृत की गई लड़की, अपहरणकर्ता युवक अभी भी फरार। टीबी जागरूकता को लेकर एएनएम स्कूल मधुबनी की छात्राओं ने निकाली प्रभात फेरी, क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, विजेताओं को किया गया पुरस्कृत। सभी पीएचसी में लगाए जाएंगे तंबाकू मुक्त परिसर की बोर्ड व साइनेज, स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव के आदेश का हो रहा पालन। मधवापुर में पूर्व एमएलसी विनोद कुमार सिंह ने जनप्रतिनिधियों को किया सम्मानित। बेनीपट्टी थाना पुलिस ने 3 अलग अलग जगहों से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम के तहत खजौली प्रखंड के विभिन्न बीमारियों से ग्रसित 18 बच्चों को निःशुल्क इलाज के लिए भेजा गया अहमदाबाद। बिहार के प्रख्यात न्यूरो फिजिशियन मधुबनी निवासी डॉक्टर विनय कारक को उनकी किताब मेरी यादें के लिए किया गया फक्र-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित। और डीएम की अध्यक्षता में हुई जिला राजस्व समिति व राजस्व संग्रह से संबंधित समीक्षात्मक बैठक। राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम गरीब एवं निसहाय परिवार वालों के लिए वरदान साबित हो रहा है। गौरतलब है कि खजौली प्रखंड में विभिन्न बीमारियों से ग्रसित 0 से 18 वर्ष तक के 18 बच्चों को निःशुल्क इलाज के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से अहमदाबाद भेजा गया है। राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित महत्वाकांक्षी कार्यक्रम गरीब एवं निसहाय परिवार वालों के लिए वरदान साबित हो रहा है। वैसे परिजन जिनके 0 से 18 आयु वर्ग का बच्चा है, जिन बच्चों के हृदय में छेद या हृदय रोग है, तालू कटा है, ऊंट कटा है, पैर मुड़ा हुआ है सहित अन्य गंभीर बीमारी से ग्रसित है, उनका निःशुल्क उपचार बिहार सरकार के द्वारा सत्य साई हॉस्पिटल अहमदाबाद से कराया जाना है। जानकारी देते हुए सीएचसी प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर ज्योतिन्द्र नारायण, डॉक्टर रमेश पासवान एवं डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने प्रखंड के सभी विद्यालय के प्रधानाध्यापक, आंगनबाड़ी सेविका एवं जनप्रतिनिधियों से अपील करते हुए कहा कि ऐसे बच्चों को सीएचसी खजौली भेजने में सहयोग करें ताकि उनके बीमारी को निःशुल्क इलाज कराया जा सके। प्रथम फेज में सीएचसी खजौली के माध्यम से प्रखंड के विभिन्न गांवों से चिन्हित 18 बच्चों को उपचार हेतु गुरुवार को सत्य साई हॉस्पिटल अहमदाबाद भेजा गया। खजौली प्रखंड के विभिन्न गांवों के गंभीर बीमारी से ग्रसित
0 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को उपचार के लिए अहमदाबाद भेजा गया, जिसमें उदित कुमार, जिया आफरीन, गणेश कुमार, अभिषेक कुमार, गौतम कुमार, मानस कुमार सिंह, आदित्य रंजन, कन्हैया कुमार, बबीता, रिंकू, लाडली, मीनाक्षी, स्वाति, मनीष, नैन्सी, प्रेम, अमन शामिल हैं। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार के प्रख्यात न्यूरोफिजिशियन मधुबनी निवासी डॉक्टर विनय कारक को नई दिल्ली स्थित इंडियन हेरिटेज एंड हेल्थ केयर सेंटर में फख्र-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि उन्हें यह सम्मान उनकी पुस्तक मेरी यादें के लोकार्पण के समय उनकी पुस्तक को लेकर सम्मानित किया गया। विगत 20 मार्च को संध्या 7 बजे नई दिल्ली स्थित इंडियन हेरिटेज एंड हेल्थ केयर सेंटर में मेरी यादें पुस्तक अंग्रेजी अनुवाद का लोकार्पण मुख्य अतिथि जस्टिस शिव कीर्ति सिंह, विशिष्ट अतिथि जस्टिस एस एली राजा रिजवी, IAS बदरुद्दीन खान, IPS अजय चौधरी, प्रोफेसर मीनू बख्शी, जस्टिस सैयबुल हसनैन शास्त्री तथा प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स जनाब सैयद नासिर अली के हाथों किया गया। मंच का संचालन प्रोफेसर अब्बास रजा नैयर लखनऊ ने किया। यह पुस्तक प्रोफेसर विनय कारक ने लिखी है। इस अवसर पर डॉक्टर कारक को फख्र-ए-हिंद सम्मान से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि यह सम्मान पूर्व में डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर खलीलुल्लाह तथा डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को भी मिल चुका है। मुख्य अतिथि ने कहा कि डॉक्टर कारक की यह पुस्तक काफी रोचक है और उनकी लेखन शैली भी उत्कृष्ट है। उनमें डॉक्टर के साथ साथ लेखक की भी प्रतिभा संपन्न होने की भी तारीफ की गई। गौरतलब है कि डॉक्टर विनय कारक बिहार के प्रख्यात न्यूरोफिजिशियन हैं। वे मूलतः मधुबनी के निवासी है। उन्होंने MD, DM, PhD की डिग्री हासिल करने के बाद विदेशों में अध्ययन किया और इस दरमियान एडिनबर्ग, ग्लासगो, आयरलैंड और लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस से FRCP की उपाधि प्राप्त की एवं USA के 3 कॉलेज अकेडमी व एसोसिएशन से फेलोशिप प्राप्त किया। उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर BC राय राष्ट्रीय सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अनेक उपाधियों से नवाजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला राजस्व समिति व राजस्व संग्रह से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने विभिन्न प्रखंडों के भूमि विवादों को लेकर जानकारियां साझा की व हासिल की। साथ ही भूमि विवादों के निपटारे को लेकर विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश दिए। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में जिला राजस्व समिति व राजस्व संग्रह से संबंधित समीक्षात्मक बैठक का आयोजन समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में संपन्न हुआ। इस बैठक के दौरान जिले के सभी प्रखंडों के अंतर्गत लंबित भूमि विवादों से संबंधित जानकारी ली गई। इसके संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्व में सभी प्रकार के भूमि विवादों को मुख्य तौर पर 11 श्रेणियों में बांटा गया है। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी भूमि विवादों को पूर्व निर्धारित श्रेणियों में बांटकर जिला को प्रतिवेदित किया जाए। जिलाधिकारी ने भूमि विवादों के निपटारे में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि भूमि संबंधी विवाद यकायक खड़े नहीं होते, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि पहले से ही तैयार होती रहती है। ऐसे में जिले में कहीं भी किसी भी प्रकार का भूमि विवाद तूल न पकड़े, इसके लिए विवाद संभावित मामलों पर स्वसंज्ञान लेते हुए संबंधित पक्षों को थाना दिवस के मौके पर बुलाकर उनसे जानकारी प्राप्त की जाए। आवश्यकता पड़ने पर सुसंगत धारा लागू कर विवाद की रोकथाम की जाए। उन्होंने उपस्थित लोगों को स्पष्ट किया कि जिले में कहीं भी कोई भूमि विवाद होता है तो इस बात की जानकारी ली जाएगी कि संबंधित अंचलाधिकारी द्वारा पूर्व में थाना दिवस के अवसर पर उस मामले में क्या कोशिशें की गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा देखा जा रहा है कि भूमाफियाओं द्वारा अनावश्यक रूप से निजी व सरकारी रास्तों पर कब्जा कर दूसरों के लिए कठिनाइयां पैदा की जा रही है। ऐसे किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा।
उन्होंने कहा कि भूमि विवादों का निपटारा जिला प्रशासन मधुबनी की प्राथमिकता में है। किसी भी अंचल में यदि एक से अधिक थाने हैं तो अंचलाधिकारी बारी बारी से सभी थानों पर अपना समय दे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि दाखिल खारिज में जानबूझकर विलंब पैदा करना और बिचौलियावाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी कर्मचारी स्वार्थवश बिचौलिए के प्रभाव में कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर निगरानी विभाग द्वारा भी कड़े कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिले में बहुतायत संख्या में तालाब हैं जिनके सरकारी बंदोबस्त कर राजस्व हासिल किया जाएगा। ऐसे सभी तालाबों को मत्स्य विभाग को सौंप दिया जाए। जिलाधिकारी द्वारा जिले में राजस्व उगाही को लेकर भी अलग अलग विभागों से जानकारी प्राप्त की गई और उनसे संबंधित कई निर्देश भी जारी किए गए। बैठक में मधुबनी के अपर समाहर्ता अवधेश राम, मधुबनी के नजारत उप समाहर्ता अमैत विक्रम बैनामी सहित जिले के सभी अंचलाधिकारी और अन्य अधिकारी व कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।